Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Tipalwan. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स. किसी भी इंसान को सोचकर ये वीडियो आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, जिनके साथ आप इमोशनली और रोमांटिकली कनेक्टेड है, उनके बारे में सोचकर ये वीडियो देख सकते हैं. हम देखेंगे वो इंसान अभी इस वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है. रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, जो कि पेड रीडिंग होती है, तो मुझे मेल कर सकते हैं आप. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो एक बार चेक कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. सो जिस भी इंसान के बारे में आप चाहते हैं जानना कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में सोचें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें. और अभी एक नया फीचर ऐड किया है यूट्यूब ने, हाइप करें. आप जब कमेंट करोगे तो स्वाइप करोगे तो एक हाइप का ऑप्शन आपको मिलेगा. आपको उसको भी क्लिक करना है, जिससे आपको भी पॉइंट मिलेंगे और मुझे भी पॉइंट मिलेंगे. सो इसका बहुत बेनिफिट क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक हाइप अभी ऐड हुआ है. सो हाइप करें, ठीक है. लाइक करें, कमेंट करें, हाइप करें. सो यस, जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें. मुझे अलाउ करें उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए. उनके बारे में सोचें और जो जानना चाहते हैं वो भी सोचें. एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं और वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. किसी के हार्ट चक्कर में प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे. हार्ट चक्र इम्बैलेंस या फिर हार्ट चक्र ब्लॉक्ड वाली एनर्जी किसी की है. ओह यस. तो मुझे ये लग रहा है कि जो लोग कांटेक्ट में थे या कांटेक्ट में हैं, उनके बीच कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है. मैंने बोला है 28 जुलाई तक थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंस रखें, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा ना दें, ठीक है. Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Some more guidance please divine. अनअवेलेबल की एनर्जी और वो भी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी. क्या बात. लूजिंग योर सेल्फ, माई गुडनेस. क्रिटिसाइजिंग, not committed, not being you, eye candy and untrue stories. My goodness, self neglect वाली एनर्जी यहाँ पे. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो लोग कांटेक्ट में या फिर लो कांटेक्ट में अगर आप लोग थे, तो अभी आपके पार्टनर जो है वो बिल्कुल गायब होंगे, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम गायब हैं, ठीक है. दोनों में से एक कोई इंसान यहाँ गायब है, अनअवेलेबल है. इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत शांत हो गए, चुप हो गए हैं, और मे बी आप कहीं कुछ अपना अपडेट नहीं कर रहे हैं. सो साइलेंस जो होती है ना, वो बहुत एक बड़ी की है. साइलेंस बहुत बड़ा हथियार है जिसे हम कहते हैं. और स्पेशली जो इंसान हमेशा बात करता है, जो इंसान हमेशा एफर्ट्स लेता है, जो हमेशा रिश्तों को सही करना चाहता है, वैसा इंसान अगर कभी साइलेंट होता है ना, तो बहुत बड़ा ट्रिगर होता है वो. और आपके पार्टनर को मुझे ऐसा ट्रिगर दिख रहा है जहाँ आप शांत हो गए हैं और ये इंसान आपको में भी खोज रहे हैं, और आप इनको दिख नहीं रहे, और दिख भी रहे हो तो आपके इमोशंस इनको नहीं दिख रहे हैं. मतलब आप नहीं दिखाना चाहते कि आपके अंदर क्या है. एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान आपको देख रहे हैं, ठीक है. और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अनअवेलेबल है, मतलब कहीं भी आपको नहीं दिख रहे हैं. एकदम मिस्टीरियस इनकी एनर्जी होगी, ऐसा लग रहा है मुझे. सो जो लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में जो लोग हैं, उन सब की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे गायब हैं आप दोनों में से कोई एक,
ठीक है। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन ने हमें अकेला कर दिया है। तो अगर आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको अकेला कर दिया है, तो ये आपकी एनर्जी है। और अगर आप शांत हैं अगर, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अकेला कर दिया है। मतलब कुछ ऐसे इनमें कमियां हैं, कुछ ऐसे इनमें फ्लॉज़ हैं जिसको कि आप अपनाना नहीं चाहते हो, और इस उस फ्लॉज़ के चलते, उस कमियों के चलते आपने इनको छोड़ दिया है या फिर इनको अकेला कर दिया है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, आपके पार्टनर की। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन में नहीं थे आप लोग, मतलब कांटेक्ट में थे, और अभी 3-4 दिन से कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई होगी या फिर 1 वीक से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई होगी, कुछ लोगों की होगी आने वाले टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे सेपरेशन दिख रहा है जहाँ पे इन्होंने बहुत स्ट्रेंथ रखा है, ये वेट कर रहे हैं आपका, और अभी से नहीं, ये हो गया कम से कम 8 महीने या 7 महीने से ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका। और अब क्या हो रहा है ना कि अब इनको एक लूजिंग योर सेल्फ की एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि लॉस्ट फील कर रहे हैं, लॉस्टेड फील कर रहे हैं, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या होना है इस रिश्ते में, आप आओगे नहीं आओगे, आपने ख़त्म कर दिया रिश्ता या क्या, इनको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। You feel lost in your partner. It's okay to be yourself and have your own life too. तो इनको ऐसा लग रहा है ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं या अपने लाइफ पे आप फोकस कर रहे हो। पहले वाली एनर्जी आपकी बिल्कुल नहीं देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे आप चिंता भी नहीं है आपको कि दूरी बढ़ रही है या फिर सेपरेशन बढ़ रहा है या फिर चीज़ें सही नहीं हो रही, आपको चिंता भी नहीं है, और आप एफर्ट्स भी नहीं है आपके। सो ना आपको टेंशन है ना आपके एफर्ट्स हैं, मतलब ये आपको बहुत फ्री देख रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई इस रिश्ते की कुछ पड़ी नहीं है और आप मज़े में हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कहीं ये इंसान आपका वेट कर करके अपने आप को खो रहे हैं। सो टायर्ड वाली एनर्जी है, मे भी ये इंसान आपको नहीं दिखा रहे होंगे कि ये वेट कर रहे हैं आपका, लेकिन ये वेट तो कर ही रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आप आओगे ही, और इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि आओगे ही, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है, मतलब इनको बहुत श्योरिटी है इनके पास कि आप आओगे ही। भले आप 10 महीने ले लो, आप 10 साल ले लो, लेकिन आप आओगे, इनको पता है। ये कॉन्फिडेंस है ना, ये आपने दे दिया इनको, ठीक है। मतलब होना क्या चाहिए था कि जिसकी गलती है वो एफर्ट्स ले, जिसकी गलती है वो सॉरी बोले, जिसकी गलती है वो चीज़ों को सही करे। आपने क्या किया कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, फिर रिश्ता ये इंसान नहीं आएंगे कभी भी, इसलिए आप ही हमेशा एफर्ट्स लगाते गए, और इनको वो आदत हो गई है, इनको पता है कि आप आओगे ही, वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर है। भले ये इंसान थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, भले इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हो आप, और कितना टाइम लगेगा और कितना वेट करना पड़ेगा, भले इनको लग रहा है, लेकिन इनको ये कॉन्फिडेंस है कि आप आओगे ही, ठीक है। तो इनको अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपका वेट कर करके अपने आप को खोते जा रहे हैं, और स्ट्रेंथ भी अपनी खोते जा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि क्रिटिसाइजिंग की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान मे बी मैनिफेस्ट वगैरह आपको करके देख चुके हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, मे बी अपना ऑरा आप लॉक कर रहे हो, या फिर कोई प्रोटेक्शन आप ले रहे हो, या फिर कोई प्रोटेक्शन आपके साथ है जो कि नहीं चाहती कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करे। ये इंसान मैनिफेस्ट वगैरह सब कुछ करके देख लिए हैं, और इनको ऐसा लगता है ना कि अगर ये इंसान आपको मनाने के लिए आएंगे ना, तो आप इनको क्रिटिसाइज़ करोगे, इनकी गलतियाँ गिनवाओगे, इनको नीचा दिखाओगे, एक ऐसी एनर्जी। सो कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी है कि अगर ये इंसान आपको मनाने के लिए आए या फिर कुछ बोले, अगर अपने हथियार डाल दें, ये सरेंडर कर दे अगर आपके सामने तो आपको लगेगा इनकी ही गलती थी। भले इतने दिन ये चुप रहें, लेकिन इनकी ही गलती थी। अब गलती इनकी थी भी तो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि इनकी गलती थी। कुछ तो ब्लेम आप पे भी करेंगे ये, अगर इनकी गलती थी भी तो मानेंगे भी, लेकिन कुछ तो ब्लेम आपको भी करेंगे कि आपने भी ये किया, आपने भी वो किया, या फिर आपने इनको मजबूर किया जो भी ये किए उसके लिए। सो कुछ ना कुछ ब्लेम ये आपको भी करेंगे, और ब्लेम करने के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। अगर ये इंसान आ जाएंगे तो ये ब्लेम नहीं कर पाएंगे आपको, लाइक इनको अपनी गलती मान के आना होगा आपके पास, और ये चाहते नहीं है इंसान। इनको क्या लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करोगे कि तुम्हारी गलती थी, ब्लेम करोगे आप इनको नीचा दिखाओगे, बहुत कुछ आप ऐसा करोगे जिससे कि इनको लग रहा है कि हथियार डालना सही नहीं है, मतलब सरेंडर करना सही नहीं है, ठीक है। ऐसी ना जी, आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? ये आपको ऐसा दिख रहा है ना, या तो आप मैरिज के लिए प्रिपेयर हो रहे हो किसी और से, या तो आप मैरिड अगर हैं तो अपने मैरिज में आपका बहुत फोकस है, घर परिवार पे आपका बहुत फोकस है, या अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने सक्सेस पे आप बहुत काम कर रहे हो, इनको ये दिख रहा है। सो नॉट कमिटेड की एनर्जी है, ऑलवेज चेजिंग और बीइंग चेस्ड, यू मस्ट बी विलिंग टू कमिट टू वन पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है कि हमेशा आप इनको चेज करते हो, लेकिन आप कमिटेड नहीं हो इनसे, समझिए इस चीज़ को। आप हमेशा आपने चेज़ किया है, ठीक है, लेकिन आप कमिटेड नहीं है। मे बी कुछ
कुछ लोगों के लिए होगा कि आपके पर्सन आपको मैरिज का प्रपोजल देते होंगे, फिर मैरिज करना चाहते होंगे पास्ट में, लेकिन आप कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। सबके लिए नहीं है ये, कुछ लोगों के लिए होगा। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा चेस तो करते हो इनको, आप छोड़ते नहीं हो इनको, लेकिन आप कमिटमेंट भी नहीं करते हो इनको, ठीक है। एक तो ये, दूसरा मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप अभी ऐसे मोड पे हैं, मतलब ये इंसान आपको ऐसा देख रहा है, अब आप हैं चाहे नहीं हैं, ये ऐसा देख रहे हैं आपको जहाँ आप किसी और से कमिटेड नहीं हो रहे हो, लेकिन आप बातचीत कर रहे हो, आप एक होता ना फ्रेंडशिप करना या फिर फ्लर्ट करना या फिर थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडशिप से और ज़्यादा, तो वो देख रहे हैं आपको कि आप कुछ तो कर रहे हो, ऐसा कमिटमेंट में नहीं हो आप, लेकिन फिर भी आप कुछ तो कर रहे हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। मतलब आप अपनी खुशी पे इस रिश्ते को आपने स्टक कर दिया है, पॉज ले लिया है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दुखी हैं या फिर आप वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हो, सक्सेस पे काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी इनके अंदर है, जहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस को देख के ये इंसान डर रहा है। समझिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। कोई भी इंसान जब आपकी लाइफ में होता है तो उनको ये दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे प्यार से और तुम जो सम्मान मुझे दोगे उससे है। अगर तुम नहीं दे रहे हो सम्मान, या तुम वो एफर्ट्स जो तुम्हें लगाने चाहिए वो तुम नहीं लगा रहे हो, तो मैं अपनी डिग्निटी को, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ये होती है बाउंड्री लाइन, जहाँ पे आप बताते हो कि इंसान को कि ये मेरी बाउंड्री लाइन है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते हो तुम। एक हद में रहना, जिसे हम कहते हैं कि हम सामने वाले इंसान को ये बताते हैं कि अपनी हद में रहना, ठीक है। मतलब तुम मुझे इतना डैमेज नहीं कर सकते कि मैं अपने आप को फिर पूरा बिखर के मैं समेट नहीं पाऊँ। यहाँ क्या हुआ कि आप लोगों ने इतना हक दे दिया अपने पार्टनर को कि वो आपको तोड़ते गए और आप टूटते गए। कहीं ना कहीं आप खुद को समेट के फिर से बिखरने के लिए फिर से तैयार हो जाते थे, एक ऐसी ना जी। सो वो बाउंड्री लाइन आपने सेट नहीं की। अब इनको ये हमेशा आपको ऐसा देखें कि इनके सामने आपका कॉन्फिडेंस नहीं चलता है। भले आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं लोगों के सामने, बाकी लोगों के लिए आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत करेजियस हैं, लेकिन आपके पार्टनर के सामने आप वीक हो जाते हैं। तो ये जो वीकनेस आप दिखाते हो ना, आपका वीकनेस इनका प्यार है, आपका प्यार है, लेकिन ये चीज़ कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है। बहुत प्यार आप दिखाओगे किसी को तो उनको लगेगा कि आप कमज़ोर हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आप बहुत आराम से आपको तोड़ सकते हैं, एक ऐसी ना जी। सो अब जो आपकी कॉन्फिडेंस ये इंसान देख रहे हैं ना कि इनके बिना रह लेना, खुश रहना, इनकी परवाह नहीं करना, इनका वेट नहीं करना, इनको चेज़ नहीं करना, ये इंसान इनसिक्योर हो रहे हैं, डर रहे हैं इंसान। तो ये जो एनर्जी आपने दिखाई है अपनी कॉन्फिडेंस की, पूरा फुल पावर में जो आप आए हो, ये इंसान कहीं ना कहीं आप इनको डरा दिए हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो डर रहे हैं इंसान कि आप ना किसी से कमिटमेंट आप कर रहे हो, मतलब ना किसी से आप कमिटेड हो रहे हो, ना इस इंसान को आपने कमिटमेंट दिया, या फिर ना सीरियस हो रहे हो आप इस इंसान के लिए, ना किसी और के लिए, लेकिन फिर भी आप खुश हो। मतलब इनको पहले क्या लगता था कि आपको खुश होने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि आपने बताया होगा इनको कि आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में हमेशा ट्रिगर्स रहे हैं, ये सारी चीज़ें कभी किसी को नहीं बतानी होती है। बेस्ट एग्जाम्पल, आपके पार्टनर कभी भी दिल खोल के आपसे बातें करते हैं क्या? बहुत कुछ छुपाते हैं वो। सो एक साइड ही दिखाना होता है चेहरा किस रिलेशनशिप में, आधा साइड तो हमेशा हाइड करके रखिए कि वो इंसान हमेशा सोचे कि आधा साइड है क्या इसका, ठीक है। सो जब आप पूरा एकदम खुली किताब की तरह किसी के सामने दिख जाओगे ना, फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि अब जानने के लिए कुछ और नहीं है। सो अब जो आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, इस इंसान की अंदर से एकदम होता है ना कि शेक, मतलब डर रहे इंसान, ठीक है। इनको पहले आपने ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, दिखाया होता तो ये इंसान इस तरह से बिहेव नहीं करते, ये डरते। बट उस टाइम आपने नहीं दिखाया, लेकिन अभी जो कॉन्फिडेंस आपका देख रहे हैं इंसान, ये डर रहे हैं, ठीक है। ये इनसिक्योर हो रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप ऐसे हो रहे हो। नॉट बीइंग यू की एनर्जी है। You are trying to project a perfect image, but it's not really you. Be yourself. मे बी आप इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सेल्फ लव, सेल्फ केयर, मैं मेरी फेवरेट हूँ वाली एनर्जी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट आप सिर्फ दिखा रहे हो, आप हो नहीं ऐसे। आप इनको दिखाने के लिए भले आप कुछ कर रहे हो, स्टेटस लगाना, स्टोरीज लगाना, कुछ और करना, घर के आसपास रहते हैं तो हमेशा एकदम हंस उस के इनको दिखाना, या फिर खुश रह के दिखाना, आप बहुत कोशिश कर रहे हो। या फिर आप एक ऐसे ही इंसान रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर में रहते थे, इनके आने के बाद, इनसे मिलने के बाद अपने आप को भूल के आप इनसे प्यार किए हो। सो ये एक एनर्जी जो कि आप नहीं थे लेकिन आप बने, ये चीज़ गलत है, ठीक है। अपनी सेल्फ को मारना, अपने आत्मा को मारना और किसी और आत्मा को बहुत ज़्यादा प्यार करना, वो आत्मा ये तो नहीं चाहती है कि आप ये करो। उनकी जो सोल है, जो भी आपसे कनेक्ट करती है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी रिस्पेक्ट मत करो, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करो, नहीं चाहेंगे वो। ये सोलफुली है ये चीज़ें। भले माइंड चाहता है कि आप अपनी केयर मत करो, एक माइंड भले चाह सकता है कि एकदम समर्पित हो जाओ, मुझे ही चाहो और किसी को मत चाहो, एक माइंड चाह सकता है। एक सोल कभी नहीं चाहेगी कि आप अपनी आत्मा को मार के किसी और को इतना प्रायोरिटी दो। जो आपने किया ना, अपनी आत्मा को मार के इनको बहुत प्रायोरिटी में रखना,
तो ये मिरर होते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स जो भी होते हैं, ये आपको ट्रिगर करेंगे वही चीज़ कि आप खुद को नहीं प्यार कर रहे हो, आप खुद की केयर नहीं कर रहे हो, अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, आप अपने आप को आप तोड़ रहे हो, आप बिखर रहे हो आप। तो ये इंसान इतना आपको तोड़ देंगे कि फिर आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ ये, ठीक है? सो या तो आप ऐसे इंसान रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को केयर करना, बहुत सेल्फ लव में रहना, एक ऐसी एनर्जी आपकी रही होगी और इनसे मिलने के बाद आपकी पूरी सेल्फ चेंज हो गई है, आप चेंज हो गए, जो कि ये नहीं चाहते, मतलब इनकी जो सोल है वो नहीं चाहती है, ठीक है? बट अभी आप कैसे हो, अभी आप इनको दिखा रहे हो कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर ये सब, लेकिन फिर भी अंदर से आपका ऐसा है कि प्यार इनके लिए ही है, अपने लिए नहीं है, लेकिन दिखावा है ये कि आप अपने आप से प्यार करते हो, अपनी खुशी से प्यार करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे हो, ऐसा दिखा रहे हो आप इनको, ठीक है? आई कैंडी की एनर्जी यहाँ पे है और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ब्यूटी फेड्स, चूज समवन। एक मिनट, हाँ, गेज पे कोई, आई एम सॉरी, गेज पे कोई था, हाँ, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से या आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ हो सकती है जहाँ पे ये इंसान या तो आपसे बहुत बड़े हैं और या तो ये इंसान किसी ऐसे इंसान के पास गए जो कि देखने में अट्रैक्टिव हैं, ऐसा कुछ। सो यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, यहाँ इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने शायद किसी का चेहरा देखा या फिर कुछ और अट्रैक्शन से कहीं और गए इंसान, अगर गए तो थर्ड पार्टी में गए, तो सबके लिए नहीं है, ठीक है? आपको पता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है कि नहीं है। सो जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास गए आपको छोड़कर, तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ब्यूटी देखी, इन्होंने मन नहीं देखा। अब क्या है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मन से अगर कोई है तो वो आप हैं, जो इनको दिल से प्यार करते हो आप, मन से प्यार करते हो आप। इसलिए एक इनसिक्योर एनर्जी, एक लैकिंग एनर्जी में इंसान है, जहाँ पे इनको या तो थर्ड पार्टी कुछ ट्रिगर मिला है, जहाँ पे इनके एज को लेके या फिर इनके ब्यूटी, इनके पेरेंट्स को लेके किसी ने ट्रिगर किया होगा, जो कि आपने कभी नहीं किया। सो अब इनको समझ में आ रहा है कि ब्यूटी जो है वो नहीं होता है, चेहरा नहीं होता है, दिल होता है, ठीक है? चेहरा ना देखो दिल को देखो, ऐसा कुछ गाना है ना। सो वैसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है? ओके, अनट्रू स्टोरी की एनर्जी यहाँ पे है। यू टेल योर सेल्फ बैड थिंग्स, चेंज योर स्टोरीज एंड सी द गुड दैट कैन। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप कंटिन्यूसली इनके बारे में ख़राब सोच रहे हो, ठीक है? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। देखिए, यूनियन ये इंसान चाहते हैं, लेकिन इनको क्या लग रहा है ना कि कंटिन्यू आप इनके बारे में सिर्फ ख़राब सोच रहे हो, गंदा सोच रहे हो। जो इन्होंने ख़राब किया आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हो, जो इन्होंने अच्छा किया उस पर आपका फोकस नहीं है। इसलिए यहाँ पे एनर्जी एक लैकिंग एनर्जी तो है, प्लस एक ऐसी एनर्जी, हाँ, क्रिटिसाइजिंग की एनर्जी है ना, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि हमेशा ही आप इनको मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ क्रिटिसाइज़ करोगे आप इनको, मतलब अब जब आप लोग कनेक्ट करोगे तो आप सिर्फ गलतियाँ निकालोगे, क्रिटिसाइज़ करोगे, इनको ब्लेम करोगे, एक ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है। और इनको ऐसा लग रहा है सेपरेशन इसलिए बढ़ रहा है आप लोग का, अगर आप सेपरेटेड हैं तो, क्योंकि आप कंटिन्यूसली इनके बारे में सिर्फ ख़राब सोच रहे हो कि इन्होंने जो ख़राब किया बस उस पर ही आपका फोकस है। कुछ अच्छा आप नहीं सोच रहे हैं इनके बारे में, जिसके चलते दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, जिनके चलते हील नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। देखिए, हार्ट चक्र मुझे ब्लॉक दिख रहा था और यहाँ सेपरेशन की एनर्जी कुछ लोगों की, और जो लोग सेपरेटेड थे उनका यूनियन होगा, बट एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे जहाँ पे यूनियन अगर होगा भी ना आप लोग का, तो हार्ट चक्र ब्लॉक है, वुंडेड है। जब कनेक्ट करेंगे तो एक दूसरे को वुंडेड ही करेंगे आप लोग, ठीक है? सो हार्ट चक्र हील करने की ज़रूरत है यहाँ पे, हार्ट चक्र हील करें। यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी ज़रूर है, लेकिन ये हीलिंग वाली एनर्जी भी होती है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप कुछ तो कर रहे हैं लेकिन वो दिखावे के लिए आप कर रहे हो, मतलब वो रियलिटी नहीं है। सो अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो ऐसी हीलिंग कीजिए जिससे कि आपकी अंदर से प्योरिफिकेशन हो सके, आपकी सोल प्योरीफाई हो सके, ठीक है? सो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे कि ये इंसान यूनियन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि रिस्क कैसे लें। अगर रिस्क लेंगे, अगर आएंगे आपके पास, तो आप सिर्फ क्रिटिसाइज़ करोगे, इनको नीचा दिखाओगे, एक ऐसी नारी जो कि डर रहे इंसान। अब क्या है कि आपसे दूर अब क्या है कि आपसे जितनी दूरी बढ़ रही है उसमें भी इनको डर लग रहा है, और पास आने में भी इनको डर लग रहा है। मतलब अगर आपको मनाए, कुछ बोले, कुछ एक्शन ले, तो भी इनको डर लग रहा है। एक इनसिक्योर एनर्जी है, एक डर वाली एनर्जी ये है कि मतलब आप नीचा दिखा दोगे, इनको क्रिटिसाइज कर दोगे, वो एनर्जी। और दूर जा रहे हो कि आप इतने कॉन्फिडेंस हो रहे हो कि इनको डर लग रहा है कि इनके हाथ से आप निकल जाओगे, ठीक है? ऐसी एनर्जी, सेल्फ नेग्लेक्ट की एनर्जी यहाँ पे है। यू आर नेग्लेक्टिंग योर ओन नीड्स इन रिलेशनशिप, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ यहाँ आपको ज़रूरत थी पास्ट में भी, लेकिन आप उन चीज़ों को डिमांड नहीं कर रहे थे, और कर भी रहे थे तो नेगेटिव वे में कर रहे थे। देखिए,
रिश्ता एक बना, 2 लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, 2 लोग मतलब एक गाड़ी का पहिया होता है, दोनों बराबर नहीं चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा, है ना? सो आप क्या कर रहे थे, नीड्स को आप बोल नहीं रहे थे, और जब बोलना शुरू किया तो उस टाइम नेगेटिविटी इतनी भर गई थी कि जब आप बोलते थे वो नेगेटिवली ही बोलते थे, लड़के झगड़ के, समझ रहे ना? सो स्टार्टिंग में ही एक बाउंड्री सेट करनी होती कि मेरे नीड्स ये हैं, मुझे ये चाहिए एक रिश्ते में। अगर आप वो फुलफ़िल नहीं कर रहे हो तो मुझसे भी कोई डिमांड मत करना, ठीक है? मतलब मैं आपको खुश रखूँगी, आप मुझे खुश रखोगे, यही होता है रिलेशनशिप, है ना? आज का रिलेशनशिप मतलब कलयुग का रिलेशनशिप ऐसा ही होता है कि तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूँगी। तुम मेरे नीड्स का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे नीड्स का ख्याल रखूँगी। जब वो एक एक किसी की नीड्स पूरी नहीं होती तो रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये है कलयुग का प्यार। सो ये बाउंड्री आपको पहले ही सेट कर देनी चाहिए कि अगर आप उनकी खुशियों के लिए काम कर रहे हो तो उनको भी आपकी खुशियों का ख्याल रखना उनका कर्तव्य है, ठीक है? और अगर वो पहली बार में नहीं सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उनको सही से ट्रेंड नहीं किया कि वो आपको कैसे ट्रीट करें। सो जिस तरह से आप खुद को ट्रीट करते हैं उसी तरह से पूरा यूनिवर्स आपको ट्रीट करता है। अगर आप खुद की वैल्यू और रिस्पेक्ट को अपने ऊपर रखा है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको डिसरिस्पेक्ट करें, ठीक है? सो कुछ चीज़ें जो ये आपने नहीं सिखाया अपने पार्टनर को और इस वजह से ये रिश्ता ख़राब हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा वेट कर करके फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन इसको नहीं बोल सकते हम, लाइक ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नहीं है, इरिटेशन भी नहीं है, ये एक मायूसी वाली एनर्जी है, देख रहे हो ना? मतलब क्या है यार, मेरे पास कुछ तो नहीं है, मेरे पास मतलब एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जिसे हम कहते हैं नहीं है। पैसे वैसे है भी तो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है? लाइफ में और बाकी चीज़ें हैं भी तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। सो वो एक मायूसी जो है वो इनके अंदर मुझे दिख रही है। ओके, चलिए थोड़े से मैसेजेस हम देखें कि आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं। सो प्लीज़ गाइड, वीडियो को लाइक कीजिए और हाइप कीजिए प्लीज़ लाइक एंड हाइप वन मोर टाइम प्लीज़, सम मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन। ट्रस्ट की एनर्जी है, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, जहाँ पे अब एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं है। आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है, उनको आपके ऊपर विश्वास नहीं है। मतलब आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है कि ये इंसान लॉयल रहेंगे, उनको आपके ऊपर विश्वास नहीं कि आप उनको समझोगे या फिर आप उनको सही से ट्रीट करोगे। सो दोनों का ही विश्वास गया है इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है। दिस कुड बी द वन, यही है वो इंसान जो है वो यही है, ठीक है? आपकी सोल ने इनको चुना है और ये इंसान आपके लिए ही आए हैं। जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं उसको ये इंसान साइड करते जाएंगे, आप में बहुत सारे इंप्रूवमेंट करते जाएंगे और इसीलिए रिश्ते बनते भी हैं, ठीक है? सो यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर, यू सिक की एनर्जी है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अगेन वही एनर्जी है। यहाँ पे सेल्फ लव की ज़रूरत है आप लोगों को, जहाँ आप लोग कहीं ना कहीं अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है? सो सेल्फ लव कीजिए, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके, यू डिज़र्व लव की एनर्जी है। इनको लगता है कि आपको, अच्छा ये इंसान भी खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, इनकी भी एनर्जी है, सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो यार। मतलब जितना प्यार आपने इनको किया है उतना इनको कहीं से मिला नहीं होगा और ट्राई भी किया होगा तो भी नहीं मिला होगा। तो इनको ऐसा लगता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, एक ऐसी एनर्जी। प्लेफुलनेस, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ आपको लगता है कि यार खुश रहना चाहिए मुझे, हाँ? अगर मुझे कोई और इस टाइम पे वैल्यू कर रहा है या फिर कुछ कोई और मुझे समझ रहा है तो मुझे वहाँ फोकस करना चाहिए, एक ऐसी एनर्जी आपकी, ठीक है? आप खुश रहना चाहते हो बस, और ज़्यादा सीरियस आप नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। सोलमेट की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है, येस दिस इज़ योर सोलमेट और ये है ऑब्स्टिकल। या तो सोलमेट वाली एनर्जी ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, इंटेंसिटी है, लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि क्या फ़ायदा है सोलमेट का। जब इतनी इंटेंसिटी होने के बाद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और चीज़ें सही नहीं हो रही है तो फ़ायदा ही क्या हुआ सोलमेट होने का, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है? ऑब्स्टिकल है। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। देखिए ये बात सही है, लेकिन उस इंसान के साथ अपने थॉट्स या फिर अपने इनर सेल्फ को आप खोल के रख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम खुली किताब उसके सामने बन सकते हैं जो इंसान सामने से तैयार होता है खुली किताब बनने के लिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आपके सिर्फ अंदर की बातें जानना चाहते हैं और उसके बाद आपकी वीक पॉइंट को पकड़ के वो इंसान बाद में आपके साथ खेलते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि मैक्सिमम लोग वुंडेड होते हैं, पास्ट लाइफ वुंड्स, स्पेशली चाइल्डहुड वुंड। तो ये जो चाइल्डहुड वुंडेड होते हैं ना लोग, इनका बिहेवियर ऐसा होता है जहाँ पे ये
इनसिक्योर होते हैं, डरते हैं, फ़ियर होता है, या फिर ओवर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एंगर बहुत होता है, इनसिक्योर होते हैं, ये सारी एनर्जीज़ इनर चाइल्ड वुंड की होती है। जब पता करने जाओगे आप, तो पता चलेगा कि आपके जो पार्टनर है, उनका जो चाइल्डहुड है वो बहुत बुरी तरह से बीता है, और तब समझ जाना कि इंसान चाइल्डहुड वुंडेड है। और जो इंसान वुंडेड होगा, जिसके अंदर घाव होगा, दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, पेन होगा, वो इंसान बाहर क्या देगा? किसी दर्द में, कोई इंसान दर्द में बैठा है, सपोज़ चोट लगी है, बहुत दर्द से वो छटपटा रहा है, उसे जितने भी प्यार से आप बात करो, वो चिल्लाएगा ही आपके ऊपर, है ना? सो वो एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे इंसान इनसिक्योर हो रहे हैं। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। हम आज ये देख रहे थे कि इंसान के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप बहुत सेल्फ लव, बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो, और आपका कॉन्फिडेंट देख के ये इंसान डर रहे हैं, ठीक है? सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, हाइप करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।